पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात आज। भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे व्हाइट हाउस में मिलेंगे दोनों नेता। करीब घंटे भर तक चलेगी शिखर वार्ता। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात में व्यापार, सुरक्षा और आतंकवाद पर होगी बात। तालिबान पर नकेल कसने और जवाबदेही के कई एजेंडे पर जोर। पाकिस्तान को बेनकाब करने में भारत को बड़ी कामयाबी। मोदी से मुलाकात में कमला हैरिस ने पाक का मुद्दा उठाया। कमला हैरिस ने कहा, पाकिस्तान में आतंकी संगठन सक्रिय हैं, आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान का हाथ है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोकतंत्र पर खतरे का हवाला दिया। उन्होंने भारत और अमेरिका के कंधों पर आई जिम्मेदारी का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का भी न्योता दिया। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक का एबीपी न्यूज पर बयान। रहमान मलिक ने कहा, पाकिस्तान कश्मीर में आतंक नहीं फैला रहा है। कश्मीर पर विवाद का हल निकलना चाहिए। भारत पाकिस्तान में बात होनी चाहिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पीएम मोदी की मुलाकात में दिखी जबरदस्त दोस्ती की झलक। पीएम मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मदद के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया, तो कमला हैरिस ने कोरोना से जंग में भारत की कोशिशों की भी सराहना की। अमेरिका बनेगा भारत की अगुवाई वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच बैठक के बाद औपचारिक ऐलान संभव। वॉशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में आज शाम को ही क्वाड शिखर सम्मेलन। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका के शासन प्रमुख शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार चीन और पाकिस्तान को लेकर होगी बात। ड्रोन से लेकर 5G तकनीक में क्वाड के सहयोगी से होगी चीन की नाकेबंदी। बाइडेन की अगुवाई में क्वाड नेताओं की पहली रूबरू बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई तकनीकी साझेदारी मजबूत करने पर भी बात होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर वॉशिंगटन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। व्हाइट हाउस के आसपास बाइक और साइकिल से गश्त लगाते दिखे पुलिस वाले। प्रधानमंत्री मोदी से जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात। दोनों देशों के बीच आपसी द्विपक्षीय रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर भी अहम चर्चा हुई। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी ने 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा, कंपनियां पीएलआई योजना का लाभ ले सकती हैं। कंपनियों ने भी भारत में निवेश पर रुचि दिखाई है। क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो ओमान ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने भारत में व्यापार के अवसरों पर जोर दिया। क्रिस्टियानो ने कहा, भारत में निवेश की बहुत संभावनाएं। एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण भी पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे। दोनों के बीच डिजिटल शिक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। शांतनु ने कहा, भारत में विस्तार को लेकर पीएम मोदी के विचार जानकर खुशी हुई। फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमर और पीएम मोदी के बीच भारत में सोलर निर्माण को लेकर भी बातचीत हुई। विडमर ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहल की तारीफ की। ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीफन एलन से भी पीएम मोदी की हुई मुलाकात। बैठक के बाद बोले स्टीफन एलन, भारत में निवेशकों के लिए अनुकूल सरकार है। जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल भी पीएम मोदी से मिले। नई तकनीक का उपयोग कर भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। विवेक लाल बोले, ये एक बेहतरीन बैठक थी। प्रधानमंत्री मोदी का कल संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधन है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की पैरवी करेगा भारत। तालिबान को यूएन में शामिल करने की मांग पर अमेरिका का दो टूक जवाब। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तारार ने कहा कि पहले मानवाधिकार पर अपने वादे पूरे करे तालिबान। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नागरिकों पाकिस्तान के खिलाफ उनका प्रदर्शन जारी है। तालिबान के खिलाफ लोगों ने हाथ में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। तालिबान इस पाकिस्तान, पाकिस्तान इस तालिबान के बैनर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच के लिए सीबीआई की विशेष जांच टीम आज शाम प्रयागराज पहुंचेगी और इस टीम में 20 लोग शामिल हैं। सीबीआई की टीम सबसे पहले यूपी पुलिस से केस से जुड़े तमाम दस्तावेज लेगी। फॉरेंसिक की टीम भी वारदात वाली जगह का मुआयना करेगी। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में तीसरे आरोपी संदीप तिवारी को भी 14 दिनों के लिए जेल भेजा। आद्या तिवारी का बेटा है संदीप तिवारी।
महंत नरेंद्र गिरी की मौत से उनके दोनों डॉग्स भी दुखी हैं। ड्राइवर दुर्गेश ओझा के मुताबिक महंत की मौत के बाद से किसी ने दोनों को खाना खाते तक नहीं देखा। उन्हें पूरे आश्रम में ढूंढ रहे हैं। एबीपी न्यूज ने नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच विवाद की पड़ताल की। जिस जगह महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की, उसी के पास की जमीन को लेकर दोनों में अनबन चल रही थी। नरेंद्र गिरी मामले में लेटे हनुमान मंदिर पर वर्चस्व की लड़ाई की बात सामने अब आ रही है। महंत ने 8 महीने पहले आद्या तिवारी को मंदिर से डांट कर भगा दिया था और 2 महीने पहले फूल माला की दुकान से संदीप की कमाई बंद करा दी थी। नैनी जेल में बंद आनंद और आद्या तिवारी को मिलेगी कड़ी सुरक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में होगी पेशी। आनंद गिरी ने जेल में जान को खतरा बताया था। अयोध्या के संत रामविलास वेदांती ने नरेंद्र गिरी मौत मामले में उठाई आवाज। कहा कि चारों ओर से फाटक बंद था, वहां वायु श्रेणी के सुरक्षा कर्मी थे, फिर बाहरी लोग कैसे आ गए, अंदर से फाटक कैसे बंद हुआ। प्रयागराज के जीआरपी के पूर्व आईजी आरएन सिंह का महंत नरेंद्र गिरी पर बड़ा आरोप। कहा उन्होंने मठ की बहुत सारी जमीन बेची है, जमीन बेचकर मठ और हनुमान जी के चढ़ावे का बंदरबांट किया। लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात। 2022 का अगला विधानसभा चुनाव बीजेपी और निषाद पार्टी मिलकर लड़ेंगे। जातीय जनगणना को लेकर मायावती ने केंद्र सरकार को घेरा। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे का हवाला देकर कहा बीजेपी की ओबीसी राजनीति का पर्दाफाश हो गया। पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली में राहुल गांधी से मिले। आज हो सकते हैं नए मंत्रिमंडल का ऐलान। देर रात 10 बजे से 2 बजे तक राहुल के घर चन्नी, हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल की बैठक चलती रही। प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी सुरक्षा तामझाम पर भी बोले। 1000 सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। मुझे कौन मारेगा, मैं सुखबीर बादल थोड़ी हूं। कहा कमरे जितनी बड़ी गाड़ी दी गई है, ये 2 करोड़ की गाड़ी भी नहीं चाहिए। कांग्रेस की नसीहत पर कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, हां राजनीति में गुस्से के लिए कोई जगह नहीं होती, लेकिन क्या कांग्रेस जैसी इतनी पुरानी पार्टी में अपमान और परेशान के लिए जाने की जगह है। यूपी के महाराजगंज में महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण आज। सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे अनावरण। कासगंज में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर का बड़ा बयान। कहा नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे सत्ता के लोगों का हाथ। यूपी की निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ना बेहद जरूरी। यूपी के पीलीभीत में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किसानों के साथ गुरुद्वारे में प्रार्थना की। जनसभा के संबोधन में किसानों के साथ खड़ा रहने की बात कही। यूपी के पूर्वांचल में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व विधायक और पूर्वांचल के बड़े नेता ललितेश पति त्रिपाठी का प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा। यूपी में अल्पसंख्यक कांग्रेस का आज से संकल्प पत्र वितरण अभियान। पार्टी की 16 सूत्रीय संकल्प पत्र को हर मुस्लिम मोहल्ले तक पहुंचाने की कोशिश। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कर्नाटक विधानमंडल के सदस्यों को संबोधित करेंगे। लोकतंत्र लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा पर रखेंगे अपने विचार। असम के दरांग जिले में कल हुई हिंसा के बाद भारी तनाव है। पुलिस ने विजय बोनिया नाम के उस कैमरामैन को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर घायल के साथ अमानवीय सलूक करने, उसके शरीर पर कूदने का आरोप है। असम के दरांग में करीब 1400 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा खाली कराने पहुंची पुलिस की स्थानीय लोगों से झड़प हो गई। पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों की मौत, करीब 10 लोग घायल। सीआईडी जांच के आदेश। दरांग में हिंसा पर असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने न्यायिक जांच की मांग की है। कहा है दरांग के एसपी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के छोटे भाई हैं और सीएम के कहने पर ही ये फायरिंग हुई। दरांग में झड़प पर असम के मंत्री रंजीत कुमार दास का बयान। कहा सीएम हेमंत बिस्व शर्मा इस मामले में कार्रवाई करेंगे। जनता ने हमें राज्य की हिफाजत की जिम्मेदारी दी है, हम सभी सीएम के साथ हैं। जम्मू कश्मीर के उरी में एलओसी के करीब सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। 5 AK-47, 8 पिस्टल और 70 हैंड ग्रेनेड बरामद। आतंकियों के पास से पाकिस्तानी करेंसी भी मिली।